नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीटेट के परिप्रेक्ष्य में भोजन संबंधी जो टॉपिक है उस पर विचार करते हैं। चूँकि आपको जो थीम्स 6 दी गई हैं ईबीएस द्वारा, उनमें भोजन एक महत्वपूर्ण अवयव है जिसके बारे में आज चर्चा करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री को। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप किसी भी शिक्षक संबंधी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम भोजन के बारे में चर्चा करते हैं। यदि आपने मेरा वीडियो सही से देखा तो कोई भी क्वेश्चन आपका भोजन संबंधी गलत नहीं जाएगा। कुछ ऐसा जिसे लोग और जानवर खाते हैं या पौधे अवशोषित करते हैं ताकि वे जीवित रह सकें, भोजन कहलाता है। भोजन क्या है? कुछ ऐसा जिसे लोग और जानवर खाते हैं या पौधे अवशोषित करते हैं ताकि वे जीवित रह सकें, भोजन कहलाता है। भोजन के स्रोत। भोजन बनाने के लिए हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। उन्हीं संगठकों का स्रोत क्या है? हमारे भोजन का मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। धान और गेहूं पौधों से प्राप्त होता है। चीनी का स्रोत गन्ना हो जाएगा। खीर दूध से बनती है। अवयव क्या है? जंतु है। दूध किससे प्राप्त होता है? जंतु से प्राप्त होता है। तो दूध का जो स्रोत है वो क्या है? जंतु। इडली। इडली किससे बनता है? चावल से बनता है। तो चावल क्या है? चावल का स्रोत क्या है? पौधे। दूध, दही, पनीर, घी सभी जंतु के उत्पाद हैं, अर्थात सभी जंतुओं से प्राप्त होते हैं, दूध से बनते हैं। तेल, बीज सरसों के पौधों से, सरसों के पौधे से। भाग भी पत्तियों से प्राप्त होते हैं। साग भी पत्तियों से प्राप्त होता है। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। चुकंदर, पालक, गाजर आदि पौधों की पत्तियां और तना दोनों खाने योग्य होते हैं। सीताफल, काशी फल के फूलों की सब्जी भी बनाकर खाई जाती है। गोभी भी फूल के रूप में अंकुरित होती है। मूंग अथवा चने के बीज को अंकुरित भोजन के रूप में भी खाया जाता है। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मीठे रस को एकत्रित करती हैं जिससे हमें शहद प्राप्त होता है। जंतु भी भोजन के रूप में पौधों को या अन्य जंतुओं को खाते हैं। जंतु एवं मनुष्य शाकाहारी गाय, मांसाहारी शेर तथा सर्वाहारी कौआ होते हैं। अब हम बात करते हैं कि तना क्या है। जो वस्तुएं आपके घर पर रखी जमने लगें वो 90% तने होंगी। कुछ चीज़ें छोड़ के, जैसे गाजर है, मूली है, ये जड़ में आते हैं, बाकी तने में आते हैं। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इन सामग्री में हमारे शरीर के कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक या अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। शरीर को मिलने वाले बहुमूल्य पोषक तत्व आप देख सकते हैं क्या क्या हैं। भोजन में उपलब्ध अन्य पोषक तत्वों का पता अन्य परीक्षणों के द्वारा किया जाता है। परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर, सल्फेट तथा कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, विलियनो की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा, स्टार्च एवं शुगर के रूप में होते हैं। मंड क्या है? स्टार्च क्या है?
मंड में आयोडीन विलेन की 2 या 3 बूंदें डालिए, रंग नीला या काला तो मंड उपस्थित है। प्रोटीन क्या है? पदार्थ का चूर्ण बनाइए, थोड़ा जल, 2 बूंद कॉपर सल्फेट, रंग बैंगनी, तब प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। शकरकंदी, आम, तरबूज, मक्का कार्बोहाइड्रेट के कुछ मुख्य स्रोत देखते हैं, जिसमें बाजरा है, चावल है, गेहूं है, शकरकंदी है, आलू है, गन्ना है, पपीता है, तरबूज है, आम है, मक्का है। ये सभी कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत होते हैं। वसा के मुख्य स्रोत देखते हैं, अंडे, मछली, मांस, मक्खन, दूध, क्रीम, घी, मूंगफली, तिल, गिरी, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, ये सब वसा युक्त होते हैं। कुछ पादपों के स्रोत हैं और कुछ जंतु स्रोत हैं। दूध जंतुओं का स्रोत है। प्रोटीन के कुछ स्रोत देखते हैं, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। तो पादप स्रोत में क्या है? प्रोटीन के सबसे मुख्य अवयव मटर है, चना है, मूंग है, दाल है, राजमा है, सोयाबीन है, ये सब पादप स्रोत हैं। दूध, अंडे, पनीर, मछली, मांस, ये सब जंतु स्रोत होते हैं। ये सब प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। इसकी कमी से क्वाशिरकोर या मैरास्मस नामक रोग हो जाता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। इनकी आवश्यकता हमें अल्प मात्रा में होती है। हमारे शरीर में भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनता है। विटामिन ए, इसमें इसकी कमी से छीड़ता, दृष्टिहीनता, रतौंधी इसके लक्षण होते हैं। कमज़ोर दृष्टि होना, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, ये सब विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन B1, इसकी कमी से वेरी होता है, जो दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी आती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, जिसमें क्या होता है कि अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय होता है, कमजोर अस्थियां और दंत क्षय। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता आना। लौह की कमी से अरक्तता अर्थात कमजोरी होती है। खनिज लवणों की भी आवश्यकता हमें अल्प मात्रा में होती है। हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। ये हमें प्रमुख रूप से पादप उत्पादों से प्राप्त होते हैं। साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां आदि। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। ये हमारे शरीर से बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में मदद करते हैं। फास्फोरस के कुछ स्रोत हैं, मछली है, लौह के कुछ स्रोत हैं, कैल्शियम के कुछ स्रोत हैं। कुछ खनिज लवणों के मुख्य स्रोत को आप चित्र में देख सकते हैं। संतुलित आहार, हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व तथा उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। नोट, छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो वह संभव है क्योंकि कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि
सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।